दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे हैनीमैन सर के जन्म दिवस को पूरा विश्व वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, हैनीमैन सर ने हमको बहुत ही डिवाइन डायनेमिक साइंस दी और उस साइंस के साथ साथ उन्होंने हमको हमारी लाइफ का पर्पस भी बताया है। तो जब भी हम अपनी लाइफ के पर्पस को देखते हैं तो हैनीमैन सर ने हमको क्रोनिक डिजीज़ में उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और उन्होंने हमको बताया है कि लाइफ का क्या पर्पस होना चाहिए। तो पहले तो वो अपनी लाइफ का पर्पस बताते हैं। कहते हैं, आई वॉज पुट हियर ऑन अर्थ टू बिकम बेटर माई सेल्फ एज फार एज पॉसिबल एंड टू मेक बेटर एवरीथिंग अराउंड मी दैट इज़ विद इन माई पावर टू इम्प्रूव। यानी कि जितना संभव है मुझे अपने आप को बेटर करना है और मेरी जो सराउंडिंग्स हैं, जिसमें पेशेंट्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको भी इम्प्रूव करना है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि इम्प्रूवमेंट का मतलब हमें लोअर इमोशंस से निकल करके हायर इमोशंस में आना है और तभी हमारी लाइफ भी इम्प्रूव होगी। दोस्तों, जब कोई हमारी लाइफ का पर्पस बताता है तो फिर वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यूनिवर्स ने उनको इस अर्थ पर ह्यूमन सफरिंग, जो ह्यूमैनिटी है, सफरिंग ह्यूमैनिटी है, उसको ठीक करने के लिए जो साइंस उन्होंने हमको दी है, तो इसी पर्पस के लिए उनको भेजा। और अब हमारा भी पर्पस यही होना चाहिए कि हम उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सफरिंग ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करें और अपने आप को इम्प्रूव करें और सराउंडिंग्स को इम्प्रूव करें। दोस्तों, इसीलिए हैनीमैन सर को महात्मा हैनीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो भी काम किए वो सारे के सारे काम सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए किए, यानी कि निस्वार्थ भाव से सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए काम किया। तो जब भी हम इनका लिटरेचर पढ़ते हैं और उनकी सारी लाइफ को समझते हैं तो पूरी लाइफ उन्होंने सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए ही काम किया है और चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य हैनीमैन सर ने सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए किया है। उसी तरह से दोस्तों, हैनीमैन सर जो है उनका जन्म दिवस मनाने के लिए डॉक्टर जेटी कैंट सर ने हमको समझाया है कि उनका जन्म दिवस किस तरह से मनाना चाहिए। उसी में दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो मटेरिया मेडिका है उसमें जो दवाइयों के सोर्स हैं वो जैसे वेजिटेबल किंगडम से हैं, एनिमल किंगडम से हैं, नोसोड्स हैं, उसके अंदर मिनरल्स हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए हमको प्लांट लाइफ को समझना चाहिए कि जैसे प्लांट लाइफ है उसकी जो प्लांट्स की नेचर है वो ऑलवेज टू सर्व है, यानी कि वो हमेशा अपने प्रोडक्ट को ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करते हैं। जैसे उनकी फ्रूट्स हैं या उनके फ्लावर्स हैं वो भी सब ह्यूमन बीइंग के लिए हैं, वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं करते। और उनकी छाँव है, पेड़ों की जो छाँव रहती है वो भी ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए है, वो खुद उसका उपयोग नहीं करते। तो इसी तरह से हमको इनसे सीखना चाहिए कि हमारी लाइफ भी केवल सर्व के लिए होनी चाहिए, सेवा के लिए होनी चाहिए, तभी हम उसको इम्प्रूव्ड लाइफ मानेंगे। उसके बाद जैसे एनिमल्स को हम देखते हैं तो एनिमल्स रेमेडीज़ बहुत वायलेंट हैं। एनिमल करेक्टर्स जैसे एंगर है और हेट है, ये सारी जो लोअर इमोशंस हैं ये बेसिकली एनिमल इमोशंस हैं। तो हमें इनसे इम्प्रूव होकर के हायर इमोशंस की तरफ चलना है। तो एनिमल रेमेडीज़ से हम लोग इसको समझते हैं। और जो मिनरल किंगडम की दवाइयाँ हैं वो नेचर में साइलेंट रहती हैं और उनकी रिएक्टिव पावर को हम पोटेंटाइज करके बढ़ाते हैं। तो मिनरल से हमको ये सीखना है कि हमको साइलेंटली और हैनीमैन सर की जो टीचिंग्स हैं, जो बताए हुए डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो करते हुए सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए काम करना होगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है हैनीमैन सर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने का, जो उनकी टीचिंग से हमको मिलता है। उसके बाद दोस्तों, कैंट सर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो बताते हैं कि हैनीमैन सर के बर्थडे को किस तरह से सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट वो अपनी लेसर राइटिंग में लिखते हैं, सम विल डू दिस बाई बैंकेट, सम बाई स्पीसीज, सम बाई साइलेंट हार्ट थ्रॉब्स। यानी कि कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स लेकर के उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ उसमें स्पीच रखते हैं, बहुत सारी स्पीच बोलते हैं, और कुछ जो है बिल्कुल अपने हार्ट थ्रॉब्स यानी कि अपने हृदय की धड़कन के साथ उनका धन्यवाद देते हुए उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं कि द साइलेंट हार्टफेल्ट थैंकफुलनेस दैट हैनीमैन वाज बॉर्न एंड लिव्ड हिज लाइफ। हैनीमैन सर ने जो अपनी लाइफ बहुत साइलेंटली और उसके साथ वो बॉर्न हुए, जैसा कि हम लोगों ने भी समझा कि साइलेंटली उन्होंने अपना काम किया, एंड लेफ्ट अस द रिजल्ट ऑफ हिज डिस्कवरीज, और उन्होंने हमारी लिए अपनी डिस्कवरीज को छोड़ा, जिसमें ऑर्गेनॉन,
क्रॉनिक डिजीजेस एंड मटेरिया मेडिका प्योरा। तो उनकी ये तीनों बुक्स हैं जिसको हमको पढ़ना चाहिए और जिसको हमको जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इज़ द बेस्ट वे टू सेलिब्रेट दिस वंडरफुल मैंस बर्थडे। यानी कि उनकी टीचिंग्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो ये सबसे बेस्ट मेथड होगा उनके बर्थडे के सेलिब्रेशन का। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं, हैनीमैन फुलफिल इज यूजफुलनेस एंड नो मैन एवर टुक हिज प्लेस। हैनीमैन सर ने अपने जीवन का हर क्षण फुलफिल किया, यानी कि उनके जो यूनिवर्स ने जिस पर्पस के लिए उनको लाइफ दी वो उन्होंने पूरी लाइफ को फुलफिल किया, यानी कि पूरा जीवन उन्होंने अपना जो डिस्कवरीज में लगाया है जो ह्यूमन सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए थी, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन यूज़फुलनेस उसकी बनाई, यानी कि उसका पर्पस सॉल्व किया। और उनका ये जो स्थान है ये कोई भी नहीं ले सकता। उन्होंने बहुत काम किया है सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं, मैनी ग्रेट मैन हैव फॉलो हैनीमैन, ईच हैज़ डन हिज ओन वर्क। बहुत सारे योग व्यक्ति, बहुत सारे ग्रेट लोग हुए जिन्होंने हैनीमैन सर को फॉलो किया और उनके काम को और अपने काम को मिला करके उनको होम्योपैथी के लिए बहुत काम किया। कैंट सर उनमें से एक हैं, वोनिंग असन सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने रेपर्टरी मटेरिया मेडिका हमको दी है और उससे हम पढ़ करके रोगियों को बहुत ज़्यादा उनको लाभ देते हैं और उनको स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं, द मैन हु हैव बीन नोटेड टीचर इन आवर मटेरिया मेडिका हैव बीन मेड मैन हु हैव ओपनली स्टूड फॉर। जो टीचर्स हैं यानी कि जो मटेरिया मेडिका और हैनीमैन सर की ऑर्गेनॉन और क्रॉनिक डिजीज़ को पढ़ते हैं वो ओपनली कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंटाइजेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब भी वो मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो पोटेंटाइज फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, द सिंगल रेमेडी यूज़ करेंगे, द सिमिलर रेमेडी यूज़ करेंगे एंड ऑल प्रिंसिपल्स फाउंड इन ऑर्गेनॉन। यानी कि जो उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर स्टूड हैं, उनकी खुल के बात करते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं और अपनी प्रैक्टिस में भी उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ पोटेंटाइजेशन यानी पोटेंटाइज ड्रग को यूज़ करते हैं और सिंगल रेमेडी देते हैं और सिमिलर रेमेडी देते हैं और ऑर्गेनॉन के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। उसके बाद लगता है, ऑल सच मैन विल सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ सैमुअल हैनीमैन। ऐसे ही सभी लोगों को जो उनकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं उसके बाद उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों उनकी टीचिंग को और उनकी जो डिस्कवरीज़ हैं उनको फॉलो करते हुए हम उनके जन्मदिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और उसके साथ ही हम हैनीमैन सर को थैंकफुल और हार्टफेल्ट यानी कि हृदय तल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमको ये ग्रेट साइंस दी। तो मेरे चैनल और मेरी ओर से आप सभी लोगों को पुनः इस 10 अप्रैल यानी हैनीमैन सर के बर्थडे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।